वजह से आप डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने? आपने कंपनी के साथ जो है वो प्रोडक्ट्स ली, कंपनी ने उसके बदले में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो कि कंपनी के जो है वो नुमाइंदा होता है, ठीक है। उसे कंपनी की तरफ से परसेंटेज मिलती है कि किसी ना किसी पैकेज को या किसी ना किसी प्रोडक्ट को सेल करने पर, ठीक है। तो अब आप आगे क्या करें? आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको फायदा क्या होगा? आप अपने जैसे 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपने खड़े कर लिए, यानी कि कमाने वाले लोगों को आपने खड़ा कर लिया। उसके बाद उनके ऊपर आपने फोकस किया, उनको कमाने के काबिल बनाया, उनको आगे टीच एंड ट्रेन किया, उनको आगे चलाया, ठीक है। तो वो जितना आगे काम करते जाएंगे, ठीक है, उसका काम करने का आपको बेनिफिट्स मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। मैंने जो आज हजारों में टीम बनाई है, तो मैंने हजार के हजार लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया था, ठीक है। मैंने चंद जो है वो लोगों को ज्वाइन करवाया, मैंने उनको सिखाया, सिखाने के बाद आगे उन्होंने चंद लोगों को ज्वाइन करवाया। तो इससे बढ़ता 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 आज नेटवर्क 100 से बाद फिर जो है वो हजार के बाद हजारों में नेटवर्क जाना शुरू हो गया, ठीक है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, ठीक है, मैं मुनीबा को पता होगा, ये मेरे साथ बहुत अरसे से है, ठीक है। तकरीबन मेरा पहले 11 से 12 मंथ के अंदर जो मेरा नेटवर्क था, ठीक है, वो मेरा तकरीबन 600 या 700 का था। मैंने क्या बात की? मेरे पिछले 12 से 13 मंथ के अंदर 600 या 700 लोगों का मेरा नेटवर्क था, ठीक है। पिछले 9 मंथ के अंदर मेरा जो नेटवर्क था वो 400 क्रॉस किया था। पिछले 9 मंथ के अंदर मेरा नेटवर्क 400 क्रॉस किया था। और पिछले जो ये मैं आपको नेटवर्क की पावर बताने लगा हूं, आपको भी पता नहीं लगेगा कब आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा, ठीक है। पहले 100 लोगों का जो मेरा नेटवर्क बना था वो ऑलमोस्ट 3 मंथ के अंदर, 3 से 4 मंथ या 5 मंथ के अंदर मेरा नेटवर्क बना था, क्योंकि मैंने फर्स्ट 6 मंथ के अंदर गोल्ड लेवल डन किया था। तो मेरा तकरीबन 200 का नेटवर्क 6 से 7 मंथ में बना था। और 9 मंथ के अंदर मेरा जो नेटवर्क बना था वो अराउंड अबाउट जो है वो 400 के करीब। और वो 1 ईयर के अंदर मेरा जो नेटवर्क बना था वो अराउंड अबाउट 700 से 800 के करीब बना था, ठीक है। और आज मुझे कितने मंथ हो गए हैं? अगर इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो पिछले 1 साल और आज 18 मंथ हो गए, यानी कि ऊपर आप लगा लें 6 मंथ ऊपर आप लगा लें, तो अगले 6 महीनों के अंदर कितना हो जाना चाहिए? 1000 और हो जाना चाहिए। यानी कि पिछले 1 साल में मेरा बना 700-800 का, तो अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 मंथ के अंदर, यानी कि उसका हाफ, 1 साल का भी हाफ कितना बनता है? तकरीबन अगले 6 मंथ में होना तो चाहिए था कि 1000 और हो जाता, लेकिन आज मेरा 5000 के करीब नेटवर्क है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे मेरा जो नेटवर्क था वो 1000 क्रॉस किया, तो पहला 1000 जो था वो मेरा बहुत ज्यादा लेट हुआ, यानी कि पहला 500। जी ये अपनी जो वही माइक है ये म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट जो नेटवर्क बनाने में आपको टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी देर लगी, आगे चल के आपके नेटवर्क को इंक्रीज होते पता भी नहीं लगना आपको, ठीक है। तो अगले 6 मंथ के अंदर मैंने 4000 का नेटवर्क क्रिएट कर लिया। कितना सर? 4000 का नेटवर्क अगले 6 महीने में बना। और वो कैसे बना? इसे कहते हैं सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला। क्या कहते हैं सर? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला। और यहां अगर कुछ लोग जिन्होंने मैट्रिक पास की होगी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? वो कहते हैं द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा क्या है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला है। क्या कहते हैं सर? द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा क्या? वो कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला, ठीक है। इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी है, सीजा की भी बहुत से लोग स्टोरी सुनाते हैं और भी बहुत सी स्टोरीज है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है ना वो क्या है? वो एक ऐसा जादू है, ठीक है, जो कि आपको जो है वो दिनों में आपको अमीर बना सकता है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई होता है। वो किसी भी फील्ड में लगा ले नेटवर्क मार्केटिंग में। और मजे की बात आपको मैं बताऊं, आज आप टपाल, ठीक है, आप जैज, जोंग, इन सबके यूजर्स हैं। आप इन सब के यूजर्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कुछ ना कुछ ब्रांड्स के आप यूजर्स हैं, ठीक है। आप देख ले, वो इन्हीं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फार्मूले के तहत उनके लोग आज खरबोपति हैं। उनके जो मालिकान है ना सर, वो खरबोपति हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली अकेले हैं। उन्होंने किसी को खरबोपति नहीं बनाया, चले खरबों छोड़े, उन्होंने किसी को करोड़ोंपति भी नहीं बनाया। उनके यहाँ जो सैलरी पर भी काम करने वाले हैं वो भी इतने नहीं होंगे। वो उनकी जो मेन, जो उसका मालिक होगा, जो उनका मेन जो डायरेक्टर होगा, वो उस मालिक के हाफ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है सर? यहां सिर्फ अकेला सीनियर नहीं कमाता, वो अपने साथ बहुत से लोगों को कमाने के काबिल बनाता है। हर पर्सन अपनी मर्जी से चाहे तो पैसा कमा सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने सीनियर्स तक को भी क्रॉस किया इस प्लेटफॉर्म में। यहां आप चाहें तो आप अपने सीनियर को भी क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आपसे पहले जुड़ गया वही जो है वो आपका जो है वो आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी नहीं है। मेरे सीनियर्स हैं जो अभी भी प्लाटिनियम है, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था वो प्लाटिनियम थे, आज भी वो प्लाटिनियम है। मेरे ऐसे सीनियर हैं जब मैंने ज्वाइन
रैंक पर थे, आज भी वो गोल्ड रैंक पर है। मेरे ऐसे सीनियर है जो कि एम्बेसडर लेवल पर है, लेकिन मेरा आज ग्लोबल एम्बेसडर लेवल है, हालांकि वो मेरे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो इसमें जितना मर्जी जल्दी आप जल्दी स्किल सीखें, आप जल्दी फोकस करें, जल्दी मेहनत करें। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए आप अपने सीनियर्स को भी इस प्लेटफॉर्म में क्रॉस कर देंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला होता क्या है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला कहता है कि 1 और 1 2 होते हैं, ठीक है, और 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, और 4 और 4 16 होते हैं। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहता है। ठीक है, 9 जमा 9 तो क्या है? ये मैथ कहती है 18 होते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, 9 को आप सम करें, 9 के साथ क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, लेकिन 9 ज़रब 9, नेटवर्क मार्केटिंग में 9 प्लस 9 नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में 9 ज़रब 9 होता है। ठीक है, अब मुझे यहां कोई बताएगा 9 को आप सम करें 9 के साथ, 9 प्लस 9 कितने होते हैं जी? एनीवन? जी यहां मैम टीचर सर 18 होते हैं। अच्छा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितने होते हैं सर? 81। अब देखिए आप हुआ क्या, अब हुआ क्या है, हालांकि वही फिगर्स है, ठीक है, लेकिन दरमियान में क्या लगी है? ज़रब लगी है। क्या लगी है सर? ज़रब लगी है। यही मैं चीज आपको समझाने जा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में 9 प्लस 9 नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है। ठीक है, 9 पर्सन इस प्लेटफॉर्म में अगर सपोज दैट आए हैं, तो उस हर पर्सन ने, ठीक है, वो क्या किया है? हर पर्सन ने 9 पर्सन को भी इस प्लेटफॉर्म में लाया, तो 81% का आपका नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला आने वाले वक्त में आपको बहुत तेजी से क्या बनाता है? बहुत तेजी से कमाने के काबिल बनाता है। मैं आपको लिटरली सही बात बताऊं, मैंने आपको बताया मेरा 1000 का भी कम का नेटवर्क था 12 मंथ के अंदर, लेकिन आज 18 मंथ के अंदर मेरा नेटवर्क जो है वो 5000 का। मुझे बताया मेरी अर्निंग भी तो 1 साल में कितनी होगी? मैं आपको बताऊं, मेरी 9 मंथ की जो अर्निंग थी वो 1 लाख रुपया थी। 9 से 10 मंथ के अंदर मेरी जो अर्निंग थी वो कितनी थी सर? 1 लाख रुपया थी। ठीक है, और आज ठीक है मेरी जो टोटल अर्निंग है सर वो तकरीबन 9 लाख के करीब है। कितनी है सर? 9 लाख के करीब। और इसमें मैंने अभी रिवॉर्ड नहीं डाले, मेरी रिवॉर्ड्स अगर मैं डालूं तो तकरीबन 15 लाख के करीब मेरी अर्निंग बनती है। ठीक है, यानी कि पिछले जो है वो मैंने 7 से 8 मंथ के अंदर, ठीक है, मैंने 7 से 8 लाख रुपए अर्न किया है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आपने स्टार्ट में जज नहीं करना। लोग इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट में जज करते हैं। क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि स्टार्ट में वो आए और नौकरी की तरह वो जो है वो हर मंथ 20-25 हजार कमाने लग जाए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपको बिजनेस की तरह है। ठीक है, ये आपको टाइम लगेगा, आपको पहले 6 मंथ 1 साल हर्डल आएंगी, मुश्किलात आपको आनी है। ठीक है, लेकिन उसको आप फेस कैसे करते हो, उसमें आप खड़े कैसे रहते हो, उसके बाद आपका अगला साल आपको नहीं पता पिछले साल से कितना बेहतर होने वाला है, उसके बाद तीसरा साल कितना बेहतर होने वाला है। अभी तो मैं आपको दूसरा साल बता रहा हूं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फार्मूला लगता है। आप देखिए, मेरा पहला जो 1000 था नेटवर्क वो बहुत लेट हुआ है। मैंने पहले 1000 लोगों का नेटवर्क बड़ा लेट बना है। उसके बाद मेरा उससे अगला 1000 जो है वो 1 से 2 मंथ में हो गया था, यानी कि उससे अगले 1000 का नेटवर्क मेरा 2 मंथ में हो गया था, उससे अगला 1000 का नेटवर्क मेरा 1 मंथ में हुआ था। अब मेरा 15 से 20 दिनों में 1000 का नेटवर्क क्रॉस कर रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज यूजर क्रिएट करती हैं, वो मैक्सिमम यूजर्स क्रिएट करते हैं। उन्होंने एक पर्सन को सिम बेच दी ना, एक जोंग वाले पर्सन को उन्होंने सिम बेच दी। अब वो जोंग वाला पर्सन सिम लेके अकेला तो नहीं घूमेगा, उसने अपनी फैमिली वालों को भी तो मशवरा देना ना कि यार मैंने भी जोंग की सिम ली, इसके ये पैकेजेस आप भी करवाओ। वो क्या करेंगे? वो और भी लोगों को मशवरे देगा और भी लोगों को उसके रेफरेंस से जोंग की सिम परचेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो यूजर, अब उनका ऑटोमेटिकली यूजर बन गए। एक घर के अंदर 3-4 यूजर बन गए। अब 3-4 यूजर आगे अपने 2-2, 3-3 लोगों को जो है वो सिम का मशवरा देते हैं। तो आप देखिए उनका नेटवर्क कहां जाता है। आज जैज का नेटवर्क 10 करोड़ लोगों में है। ठीक है, और 10 करोड़ लोग सिर्फ 1 रुपए का भी उनको फायदा दे ना, पर डे 1 रुपए का भी, हालांकि 1 रुपए का लोड नहीं होता, 1 रुपए का भी 10 करोड़ लोग फायदा दे, मुझे बताएं 10 करोड़ का प्रॉफिट चला गया कंपनी को, यही फायदा। हालांकि एक बंदे से सिर्फ 1 रुपए का क्या बेनिफिट था, लेकिन ये आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या बता रहा हूं, एडवांटेजेस बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं पावर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। यही क्लाइंट आप लोग यहां अपना क्यों नहीं क्रिएट करते? वो कंपनी तो अपना क्लाइंट्स क्रिएट करी, उन्होंने आप लोगों को अपना कस्टमर बना लिया, अब हर मंथ वो आपसे लोड खा रही है। ठीक है, लेकिन आपका सर कोई नेटवर्क नहीं है, तो यहां आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। दैट्स द पावर। ये अकेले आप नेटवर्क नहीं बना रहे, बहुत सी कंपनीज अपना नेटवर्क बना चुकी हैं, लेकिन आज तक हमें कोई नेटवर्क बनाने का मौका नहीं देता। और हमें नेटवर्क बनाने का मौका कहां से मिल रहा है? उन कंपनीज ने नेटवर्क बनाया करोड़ों की, अरबों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उन्होंने पूरा कैपिटल इतना उनके पास था, उसके बाद उन्हें पूरा एक लैंड चाहिए था, और उसके बाद उनके मैन पावर चाहिए थी, लोग चाहिए थे, फिर जाके उन्होंने जो है वो इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया। और आपको क्या चाहिए?
आपको मैन पावर्स जो है वो हायर करने के पैसे तो नहीं देने पड़ते, यानी कि आपको लोगों को हायर करने की सैलरी तो नहीं देनी पड़ती, ठीक है, वो तो कंपनी पे कर रही है ना, ठीक है। उसके बाद यानी कि कंपनी उनको प्रॉफिट देती है। सेकंड नंबर पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए, यानी कि आपको जो है वो कोई उसको डेवलपमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, कंपनी की डेवलपमेंट में तो आपने हाथ नहीं ना बटाना, नहीं बताना। उसके बाद आपको कोई मैन यानी कि इसके अलावा आपको कोई कैपिटल इतना हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट तो नहीं ना चाहिए। क्या आपने करना है, आपने 3500 के साथ या आपने 3000 के साथ इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइनिंग की थी, ठीक है, आप ऑलरेडी कंपनी सब आपको चीजें प्रोवाइड कर रही है, बस आपने अब आगे क्या करना है, आपने आगे बस कस्टमर बनाना है, ठीक है। और वो कस्टमर भी आप सैलरी के थ्रू नहीं बनाएंगे, आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे वो भी, उसे भी कंपनी उसके बदले में आपको पे आउट देनी है, यानी कि लोगों को रिक्रूट करने का पैसा भी कंपनी देती है, मजे की बात, यानी कि लोगों को हायर करने का पैसा भी कंपनी देती है, ठीक है। और मजे की बात, उस हायर करने का पैसा भी आपको आता है, ठीक है, और उसके बाद वो भी जितना काम करे उसका पैसा भी आपको आता है। तो सर दैट्स द पावर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। अब इसे करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, 99% लोग अनप्रोफेशनल तरीके से इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, इसलिए वो 99% फेल हो जाते हैं, और 1% लोग इसमें कामयाब होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल वे से करते हैं। हर काम जब नॉन प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको रिजेक्शंस होती हैं। जब आपको रिजेक्शंस होती हैं, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, लोग आपको बुला भला कहते हैं, नो कहते हैं, फिर होता क्या, हम डिसर्ट हो जाते हैं और हम बहुत जल्दी उस काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या, सबसे पहले स्किल सीखनी है। स्किल्स के लिए क्या है, हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, YouTube पे उसके हवाले से आपको कंटेंट मिल जाएगा कि हमने क्लाइंट को इनवाइट कैसे करना है, ठीक है, यानी कि इनविटेशन करनी कैसे है। इनविटेशन कई तरह की होती है, ऑनलाइन इनविटेशन कैसे करनी है, ऑफलाइन इनविटेशन कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, इनविटेशन क्यों जरूरी है, हर बिजनेस में इनविटेशन होती है। हर बिजनेस में कोई पर्सन जब शॉप बनाता है तो आप देखें वो क्या करता है, वो अपने जो विजिटिंग कार्ड लोगों को प्रोवाइड करता है, या जो लोग उसके पास आते हैं उसको कहता है यार बाकी लोगों को बताना यार मैंने दुकान ओपन की है, या वो उस दुकान का इफ्तिताह करवाता है, वेलकम करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। इसके अलावा आप देखो स्कूल और कॉलेजेस क्या करते हैं, ठीक है, वो अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चों ने इतने नंबर्स लिए, आए दाखिले जारी हैं, आए ये भी चीज मिलेगी, यानी कि लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, पेरेंट्स को वो कहते हैं या बच्चों को कहते हैं, इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इनविटेशन हर प्लेटफॉर्म में होती है, ठीक है। या आपको देखे बड़े बड़े मार्केट में चलेंगे 50% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, ये क्या होता है, ये आपको बुलाने की एक टेक्निक होती है, ये आपको इन्विटेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो वो अपना रहे होते हैं। तो यही आपने भी अपने बिजनेस के लिए इन्विटेशन करनी होती है। तो वो कैसे करनी होती है, उसके हवाले से हमारी पूरी ट्रेनिंग्स है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग बैच चल रहा है, होप सो आप इसमें ऐड होंगे, आपको यहाँ सिखाया जाएगा, फोकस के साथ उसे समझना है, लिखना है, उसके बाद अपने सीनियर से डिस्कस भी करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक दफा जो है वो समझने से आपको आ जाएगा, नहीं, उसके बाद सीनियर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि सर ये जो चीज है, ये मैम ये जो चीज है, इसे मैं कैसे अप्लाई करूं, इसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं, इसे मैं स्टार्ट कहां से लूं, ठीक है। अकेले आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है आप प्रोस्पेक्टिंग कितने वे से कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है, अपने काम के लिए सीरियस पर्संस को कैसे हम तलाश कर सकते हैं, किन किन वे से कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम सिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है। इस दफा इंशाल्लाह हम न्यू कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि कितने वे से आप लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन कैसे आप दे सकते हैं, ठीक है, आप काम को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है वो कैसे किस तरीके से कंपनी का स्टार्ट ले सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप प्लान शेयर करेंगे, ठीक है। इसका वैसे भी आपको इतना सीखने की जरूरत नहीं, हमारी प्रेजेंटेशन वैसे भी होती है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप सीख लें तो एक बहुत अच्छी बात है। हर पर्सन जूम अटेंड नहीं कर सकता, तो आपको खुद भी आना चाहिए उसे कॉल पे लेकर के आपने किस तरीके से उन्हें प्रोफाइल बतानी है, प्रोडक्ट्स बतानी है, फिर मार्केटिंग प्लान डिस्कस करना है। उसके बाद सर आता है फॉलो अप, ठीक है। अब फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप होता है कि जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो एक ही दफा प्लान लेने से आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि वो एक ही दफा काम समझने से ऐसा नहीं आपकी अपनी जेब से पैसा निकाल के आपको दे देगा। आपका प्लेटफॉर्म जितना मर्जी बढ़ाओ, उसके लिए वो बड़ा नहीं है, उसने आगे में भी बड़े लोगों से फ्रॉड किया हो, यानी कि बड़े लोगों ने उससे फ्रॉड उसने खाया हो। अभी ये हमारे भाई हैं हाफिज साहब, इन्होंने बताया उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड खाया, ठीक है। तो बड़े लोग डरते हैं, यानी कि उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड उनके साथ हुआ तो वो लोग डरते हैं ज्यादातर लोग कि यार हमारे साथ इधर भी फ्रॉड ना हो जाए। तो उनको फॉलो अप करना पड़ता है, उनको बिलीव दिलवाना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो आपके जानने वाले नहीं है ना, आप जानने वाले हो तो उनको भी बिलीव दिलवाना पड़ता है। लेकिन जब अननोन पर्सन है जो आपको जानता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसे फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप कैसे होता है, एक फॉलो अप होता है कि जब आप उसे क्या करते हैं, जैसे उसने जो है वो प्लान ले लिया, प्लान लेने के बाद आप उसे कॉल पे लें, कॉल पे लेके डायरेक्ट क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग होती है कि सामने वाले पर्सन से जो है वो उसे क्लोज करना, उसकी सेल क्लोज करना, उससे जो है वो क्या करना है, पैसे आप जो है वो सेल्स निकालते हैं, आप उनसे जो है वो डायरेक्टली पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब वो पेमेंट नहीं दे
रहा, मिसाल के तौर पर वो और कहता है कि नहीं मुझे ये मसला है, फिर हम उसे फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप क्या होता है कि अब आपने क्या करना है, अब उसका नंबर अपने पास सेव रखना है, उसका नंबर सेव करवाना है। अब स्टेटस के थ्रू आप उसे फॉलो अप करेंगे, यानी कि फॉलो अप ये होता है कि जो है आप सामने वाले पर्सन को जो है वो इनडायरेक्टली ये बता रहे होते हो कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये इसके अंदर इतना इतना पोटेंशियल है। वो अब सपोज दैट उसने पहले आपको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपको उसने अब इनकार कर दिया। अब वो आपका स्टेटस देखेगा कि यार ये पर्सन तो अभी भी काम कर रहा है, अच्छा यार इसके अंदर ये भी। अब आप क्या करते हो, आप डिफरेंट कोई चेक्स दिखाते हो, आप डिफरेंट कोई अचीवमेंट शो करवाते हो, ठीक है, उसे बैक पे क्या कर रहे होते हो, उसको फॉलो अप कर रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा पैसिव फॉलो अप भी होता है कि आप उसको पर्सनल में कोई ना कोई चीज शेयर कर देते हो हफ्ते में 1 से 2 दफा। ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि आपने क्या क्या चीजें शेयर करनी है, क्या क्या अचीवमेंट्स आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे आप कैप्शन करा। फिर क्या होता, बड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टार्ट में मुझे रिजेक्ट किया कि नहीं यार ये तो चलता ही नहीं है, नहीं ये फेक है, ये ऐसे है वैसे है। फिर मैंने उन्हें बैकएंड में फॉलो अप किया, ठीक है, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने उन्हें जो है वो हर 30-4 दिन के बाद कोई ना कोई अचीवमेंट शेयर की, कोई ना कोई विड्रॉ कंपनी की तरफ से आया वो शेयर किया, कोई ना कोई जो है सक्सेस हुई है, किसी ने अचीव किया वो मैंने शेयर किया, ठीक है। उसके बाद वो फिर सवाल करते थे यार ये कैसे है, अच्छा ये क्यों हुआ है, और मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर होता है कुछ लोग ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, नहीं यार यानी कि ये फ्रॉड है, ये फेक है, घर वाले नहीं मानते। अब उन ऑब्जेक्शंस का आपने आंसर देना कैसे है, आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा तो आप उनको दो तो आपकी सेल क्लोज हो जाए, अदरवाइज वो आपका मे भी नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि नहीं यार ये तो मुझसे पैसे लूटने आया। ज्यादातर लोग, क्योंकि पाकिस्तान में 90% फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। बहुत से लोगों ने लोगों के नाम, इकोनेक्स का नाम लेके बड़े लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, ठीक है, यानी कि उनसे पैसे ले लिए, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, ना बेचारों की आईडी बना के दी, ना कुछ हुआ, ठीक है। ऐसे भी लोग करते हैं। तो हम ऐसे नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस की वर्दी भी अगर कोई चोर डाल ले तो डेफिनेटली वो पुलिसमैन तो नहीं ना बन सकता, वो चोर चोर ही रहेगा ना। तो ज्यादातर लोग पुलिस की वर्दी डाल लेते हैं और अपने आप को ईमानदार बना लेते हैं। तो हर जगह में, हर अदारे में कोई ना कोई फ्रॉडी लोग होते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, ठीक है, यानी कि हमने ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो क्या है कि बहुत से लोग इस वजह से डर रहे होते हैं, फिर उनके ऑब्जेक्शंस का हमने आंसर्स देना होता है। तो वो भी कैसे देना, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पहला मंथ कैसे होने वाला है, आपने पहले मंथ के अंदर कौन कौन से ऐसे काम करना है जिस वजह से आप तेज निकल सकते हैं, तेज। लॉ ऑफ एवरेज हम आपको सिखाते हैं, कितने लोगों को आप प्रेजेंट करेंगे तो कितनी आपकी ज्वाइनिंग्स निकलेंगी, ठीक है। तो आपने कैसे कैसे प्रेजेंट करना, तो ये सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग्स लाजमी आपने फॉलो करनी है। अगर आप बगैर सीखे, यानी कि हमने अभी एक स्लोगन भी बनाया, ठीक है, कि यानी कि योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है ना, यही डिसाइड करती है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो जितना आप चाहे उतना अर्न कर सकते हैं, आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो समझ ले फिर आप अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह काम करने के लिए आपको स्किल चाहिए होती है। तो ये कुछ ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। होप सो आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब आप इन ट्रेनिंग्स को सही तरीके से स्किल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो मैं आपसे पूछ भी सकता हूं कि मुझे बताएं भी क्लोजिंग कैसे होती है, इन्विटेशन कैसे होती है, सही वे से प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम टारगेट्स के ऊपर बात करेंगे कि यार देखिए टारगेट्स फिर हम कैसे बनाएं, टारगेट्स को अचीव करना। आज हमारा वैसे टॉपिक टारगेट के ऊपर है, गोल सेटिंग के ऊपर है कि गोल कैसे सेट करना है, उस गोल को फिर अचीव कैसे कर सकते हैं। ये वैसे आज का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, आपने लाजमी अटेंड करनी है, ठीक है। आज की जो ट्रेनिंग वैसे भी कंडक्ट कर रही है, ठीक है, वो मैम नाजिया नाज है, ठीक है, जिन्होंने बहुत कम टाइम में इकोनेक्स के अंदर एम्बेसडर लेवल डन किया, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग आपने मिस नहीं करनी, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि देखिए गोल्स अपनी अपनी जो हमने डायरेक्शन है वो कैसे सेट करनी है, कम टाइम में हम बड़ी अचीवमेंट्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि विदाउट सेटिंग गोल्स आप कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते। ज्यादातर लोग बस ऐसे ही भटक रहे होते हैं, उन्होंने अपनी कोई डायरेक्शन सेट नहीं की होती। यार मैंने ब्रोंज लेवल डन करना है, मैंने कब करना है, उसमें मुझे पर डे क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जिस वजह से मेरा पहला लेवल डन होगा। इस तरीके से आज की इंशाल्लाह सेशन में आपकी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। होप सो जो है आपने कुछ ना कुछ समझा होगा। अब लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ ले जी। दुआ में याद रखिएगा। ऑल चैंपियन लीडर्स विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, ठीक है, और फॉर योर एफर्ट, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। वेलकम।